हाय गाइस, तो एक अर्जेंट अपडेट जीजेएसआईपी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो यार काउंसलिंग का थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड दोनों अनाउंस हो चुका है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, वरना आपके 96,000 रुपीज भी डूब जाएंगे और एक अच्छा सीट लेने का मौका भी हाथ से चला जाएगा। तो इन सारे कोर्सेज के लिए थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड दोनों ही स्टार्ट हो चुका है। क्या प्रोसीजर रहता है थर्ड राउंड से स्लाइडिंग राउंड में जाने का और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी गेन करने का, है ना। तो देखो यार, थर्ड राउंड के अंदर एलिजिबल कौन कौन से बच्चे नहीं है जिनको राउंड 2 या राउंड 1 में सीट मिली थी और उन्होंने सीट छोड़ दी या 96,000 रुपीज सबमिट नहीं करा या विड्रॉ ले लिया, तो वो बच्चे तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है फर्दर काउंसलिंग करवाने के लिए। अब यहां पे देखिए, सिंगल डे रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन कर दिया गया है। तो जो बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों से। एक दिन का विंडो है और 4 बजे से आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 23 तारीख के 11 बजे रात तक रजिस्ट्रेशन विंडो जो है कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है आईपी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और दिल्ली वालों के लिए ये आखिरी मौका होने वाला है। इसका भी विशेष ध्यान रखिए, है ना। रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कौन कौन लोग कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पहले से हैं वो अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी जिन बच्चों ने नया रजिस्ट्रेशन किया है वो भी अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अल्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है यही सेम चॉइस फिलिंग से आपको स्लाइडिंग राउंड के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है ना। तो बहुत केयरफुली आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत है और आपको समझना है कि भाई क्या बेस्ट हो सकता है या आप काउंसलिंग में सही अप्रोच यूज नहीं कर रहे हो, तो दिए गए नंबर से आप टीम से एक बार डेफिनेटली कनेक्ट करिए। वी विल 100% गाइड यू, है ना, जिससे आपको बेस्ट अलॉटमेंट आईपी के अंदर मिल सके। और अगर अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया है तब भी वी विल सजेस्ट कि भाई बेस्ट तरीका, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे आप गेन कर सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो 23 तारीख की लास्ट डेट होने वाली है, इसके बाद दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं खुलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2 दिन दिए हुए हैं, तो हमेशा मैं बताता हूं कि जब भी 2 दिन ये लोग दें तो 25 तारीख को ही आपका रिजल्ट आएगा। ये भी फाइनल बात है, 25 तारीख से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो 25 तारीख को राउंड 3 का रिजल्ट डिक्लेयर होना तय हो चुका है, ये फिक्स है। अब इसके बाद बात है क्या चीज चलती है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद जैसे ही आप 96,000 सबमिट करोगे, जिसको पहली बार मिली होगा, जिन्होंने ऑलरेडी पहले सीट लिया होगा, वही बच्चे स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीट मिली हुई नहीं है तो आप स्लाइडिंग राउंड में नहीं जा सकते हैं। स्लाइडिंग राउंड के अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। जिन बच्चों को सीट मिली है उन्हीं का यहां पे ब्रांच अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्लाइडिंग राउंड का डेट क्या है? स्लाइडिंग राउंड का जो आपका रिजल्ट आएगा वो यहां पे आप क्लियरली देख लो कि स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 29 को आपका स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आएगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, विड्रॉ। तो जिन बच्चों को कहीं और अच्छी सीट मिल गई है या उनको आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कंटिन्यू कर नहीं है, तो वो अपना 28 तक फाइनल अपना विड्रॉ निकाल ले। अदरवाइज आपका पैसा जो है वो नॉन रिफंडेबल है, आपका पूरा 95,000 यहां पे डूब जाएगा। तो आपका एक भी पैसा वहां पे रिफंड नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज को भी विशेष ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैंडेटरी रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज। मतलब अब आपको फाइनली कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हो तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी अपग्रेडेशन राउंड के जस्ट रिजल्ट के बाद। तो यहां पे रिपोर्टिंग का डेट क्या है? 30 तारीख से लेके 31 तारीख 2 दिन का डेट विंडो आपके लिए दिया गया है। इसी के अंदर मात्र 2 दिन के अंदर ही आपको फाइनल रिपोर्टिंग करनी है। कब स्लॉट रहेगा सर? 11 से 4 बजे, मतलब सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना है और अपना फाइनल एडमिशन कंफर्म कराना है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको बैलेंस फी भी पे करना कंपलसरी है, और ये कॉलेज को आप कैसे पे कर सकते हो? आइदर डिमांड ड्राफ्ट से पे कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी या यूपीआई के थ्रू भी आप ये पेमेंट करवा सकते हो। डिपेंड्स कि हर कॉलेज का क्या फैसिलिटी रहती है, वो आपको इनके इंडिविजुअल वेबसाइट से जाके चेक करना पड़ेगा। ये भी यहां पे क्लियरली मेंशन है। डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो आपकी सीट तक कैंसिल हो सकती है। तो भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है और यहां पे ये क्लियरली मेंशन है ना। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे मेंशन है भाई, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना है। क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आईपी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसको कंपलसरी लेके जाना है। अलॉटमेंट लेटर, जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वो लेके जाना है। कैंडिडेट प्रोफाइल, ये कंपलसरी है। वेरिफिकेशन सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो सीट आपको मिली है उसका एक वेरिफिकेशन लेटर है, ये भी कंपलसरी आपको इंस्टीट्यूट के अंदर लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ
की जगह क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी एंड क्लास 12th की भी यहाँ पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा एंड उसके ऊपर अगर कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट क्लेम किया है तो इस सर्टिफिकेट को आपको साथ ले जाना है और जिस इंस्टीट्यूट में आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा वहीं पे आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग भी करनी है। और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी आती है या अभी तक आपको कोई बेहतर कॉलेज नहीं मिला है तो दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करके पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली गाइड यू।